आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह है आँखों के फ्लोटर्स। फ्लोटर्स क्या हैं? बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चूंकि मैं आँखों के रेटिना का विशेषज्ञ हूँ, हमारे पास यह शिकायत बार बार आती है कि आँखों में मक्खी जैसी चीज घूम रही है या बिजली सी चमक रही है या कीड़े जैसी चीज हिल रही है या फ्लैशिंग हो रही है। ऐसी समस्या हमारे पास कई बार आती है और आजकल बहुत मरीज इसी शिकायत के साथ आ रहे हैं जो इससे परेशान है और सही समाधान नहीं पा रहे। वे अलग अलग डॉक्टरों को दिखा रहे हैं। सभी कहते हैं कि आंखों में असल में कोई समस्या नहीं है, आंखें ठीक हैं। लेकिन क्या वाकई आंखों में मक्खी घूम रही है या बिजली चमक रही है या कीड़े या काले धब्बे जैसी चीजें हैं? इसके बारे में बताने से पहले जानना होगा कि आंखों के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। आंखों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण संरचना है कॉर्निया, जिसे हम आंखों के सामने का काला हिस्सा देखते हैं। उसके पीछे लेंस होता है, सबसे पीछे होता है रेटिना। अब रेटिना के अंदर, रेटिना असल में क्या है? रेटिना आंख का वह हिस्सा है जहां रोशनी पड़ती है और तस्वीर बनती है। जैसे कैमरे के अंदर एक फिल्म होती है, वैसे ही आंख के अंदर भी एक फिल्म होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। आंख के रेटिना के अंदर बहुत सारी रक्त नलिकाएं होती हैं जो बहुत सूक्ष्म होती हैं। ये रक्त नलिकाएं कई बीमारियों में रेटिना को पोषण देती हैं और इसके सामने आंख के अंदर एक पारदर्शी जेली जैसी चीज होती है जिसे विट्रियस बॉडी या झिल्ली कहते हैं। अगर हम आंख को तालाब की तरह सोचें, जैसे तालाब में पानी होता है, वैसे ही आंख के अंदर भी लगभग 6 हिस्सों में से 5 हिस्सा पानी होता है। इसमें विट्रियस मुख्य हिस्सा है जिससे आंख के अंदर पारदर्शिता बनी रहती है और जब रोशनी अंदर जाती है तो हम देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी समस्या यह होती है कि लोग काले धब्बे या आंखों के अंदर फ्लोटर्स या कीड़े मक्खी जैसी चीजें हिलती हुई महसूस करते हैं। यह कब होता है? कुछ कुछ बीमारियों में यह समस्या हो सकती है। इनमें एक प्रमुख बीमारी डायबिटीज है। डायबिटीज के कारण यह हो सकता है क्योंकि जो लोग लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनकी आंखों में कई बार रक्तस्राव हो जाता है। आंख की रक्तनलिकाएं कमजोर हो जाती हैं और हल्का सा खून निकलता है। यही खून आंख के अंदर विट्रियस या पारदर्शी पानी को गंदा कर देता है, जिससे आंख में काला धब्बा या कुछ हिलता हुआ सा महसूस होता है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें अगर ऐसी कोई समस्या हो तो रेटिना विशेषज्ञ से आंखें दिखा लेनी चाहिए। दूसरी समस्या है जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनकी आंखों में भी इसी तरह रक्तस्राव हो सकता है और कई बार यह समस्या हो सकती है। फ्लोटर्स या ब्लैक स्पॉट या मक्खी जैसी चीजें हिलती हुई दिख सकती हैं। तीसरा कारण यह है कि जिन लोगों को माइनस पावर है यानी हाई माइनस पावर का चश्मा पहनते हैं, जिनका चश्मे का पावर ज्यादा है, माइनस पावर वालों की आंख का रेटिना और आकार बड़ा होता है, लेकिन उसके अनुसार आंख के अंदर जो विट्रियस है वह सामान्य जैसा ही रहता है। ऐसे में वह आंख के अंदर हिलता डुलता रहता है। कई बार उसके हिलने डुलने की वजह से जब आंख में रोशनी आती है तो वह रोशनी बिखर जाती है, डिफ्रैक्शन होता है, इससे ब्लैक स्पॉट बन जाता है। इसके अलावा आंख के अंदर कोई संक्रमण भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यूवी नाम की एक बीमारी है, आंख में सूजन। इससे भी आंख के अंदर का पानी किसी बीमारी के कारण गंदा हो सकता है। जैसे एक प्रमुख बीमारी है आंख की टीबी यानी आईटीबी, आंख की ट्यूबरकुलोसिस, फिर आंख के अंदर वायरल। ऐसी स्थिति में आंख के अंदर कोई ऐसा संक्रमण हो रहा है जिसकी वजह से आंख के अंदर जो पानी है वह किसी कारण गंदा, आंख के अंदर बादल या धुंध जैसी कोई चीज हिलती डुलती दिख रही है। यही चीज
फ्लोटर स्पोर्ट एक लोकप्रिय खेल है जिसे दुनिया भर में लोग खेलना पसंद करते हैं। जब यह अचानक आता है तो यह आंख के अंदर हिलता डुलता है और तब हमें उसकी हलचल और असहजता का एहसास होता है जिससे हम चौंक जाते हैं। इसके कारण जो समस्या होती है, अगर ऐसी कोई आंख की समस्या हो जाए तो इसका इलाज करवाना जरूरी है। अगर समय पर इलाज न करवाया जाए तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए आंखों की सेहत को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी तरह की परेशानी महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से आंखों की जांच करवाना भी बहुत जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके और उसका सही इलाज हो सके। हमारे 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 आप चिंता करेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार जब आप ध्यान नहीं देते या कहीं बैठे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तब ये समस्याएं और भी ज्यादा महसूस होती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। द्वारा आपको सबसे पहले किसी रेटिना विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी आंखों की रेटिना की जांच करवानी चाहिए कि ये समस्या क्यों हो रही है। अगर यह कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, किसी भी उम्र या पृष्ठभूमि का हो सकता है। ब्रोमेलिन नामक एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम होता है। इस ब्रोमेलिन एंजाइम की आंखों की कई सूजन संबंधी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। इसलिए जिन लोगों ने अनानास खाया है, उन्होंने 3 महीने बाद ज्यादा फायदा पाया है। आप भी अनानास खाकर देख सकते हैं। यह वाकई में काफी हद तक मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप अनानास नहीं खाते हैं